में लिसनिंग की हेडिंग डाल लो प्लीज। ठीक है सुंदर, आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए तो रिवीजन ही है, आप सिर्फ सीधा स्ट्रेटेजी देखना। ठीक है, एरन को बाकी सबको लिखने दो, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, समता इज आउट ऑफ दिस प्लेस। No, sir, I'm in. ओके, यू आर इन I'm विद द listening वॉइस। everything. ओके मैम, थैंक यू। होपफुली आई कैन गाइड यू। इट्स जस्ट लाइक I cannot see you. You're just like an invisible person for me right now. But I will try. Sir, I'm really sorry. If मैं camera on करूँगी वो again I'll have to go back and कोई all बात this. नहीं, इट्स ओके। चलो लिसनिंग की हेडिंग डाल के लिखो। सबसे पहले कुछ बेसिक्स नोट करते हैं और ध्यान से सुनना। देखो, आप अपने नोट्स बनाना, मैं भाषण दे रहा हूँ फालतू का, देखते हैं क्या नोट करते हो। लिसनिंग में 4 सेक्शंस आएंगे, 4 सेक्शन। अब 4 सेक्शंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन। तो पीआर के लिए 8 बैंड चाहिए, 8। 35 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 40। 35, जिसको 35 चाहिए मैं उनको बहुत डांटूंगा, बहुत ज्यादा डांटूंगा अगर नहीं आया रास्ते पे। ठीक है, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। जिसको चाहिए 6.5 तक, वो थोड़ा बहुत पिक करेगा तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। जिसको 6 चाहिए वो भी अगर हल्का फुल्का पिक करे या ना भी करे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। चॉइस इज योर्स। बट जिसको 8, 8.5 या 9 चाहिए, उसको ये बार बार प्रैक्टिस करनी है अगले 1.5-2 महीने तक, विदाउट सेइंग मेरे से तो हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पहले ही 2-3 दिन, 1-2 हफ्ते में बोल दोगे नहीं हो रहा। समझ जाना आपका 8 नहीं आने वाला। ठीक है, ओके। नाउ 4 sections, 40 questions. The duration of your listening test is 30 minutes plus 10 minutes extra. 30 plus 10, 30 मिनट प्लस 10 मिनट। ठीक है, यही होता है। अब देखो, नॉर्मली without this strategy in listening, the candidate completes the test within 30 minutes. 30 मिनट में टेस्ट हो जाता है एक स्टूडेंट का, क्योंकि आप ऑडियो सुन रहे हो, आंसर मार्क कर लिए। बट अभी भी 10 मिनट्स हैं, तो स्टूडेंट बोलता है उन 10 मिनट में मुझे अपने आंसर शीट पे ट्रांसफर करने हैं। यूजुअली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैम्ब्रिज, एनी कैंडिडेट कैन टेक 2 or 3 minutes maximum to transfer those answers to the answer sheet. एरन यहाँ पे एग्जाम एक बार अपीयर कर चुका है, ट्राई, तो एरन को अच्छे से समझ आ रहा होगा, एरन ने भी यही किया होगा। 30 मिनट में एग्जाम फिनिश, 2-3-4 मिनट में अपने आंसर्स लिखे, बाकी 5-6 मिनट एरन ने अंगड़ाई मारी होगी, आराम से बैठा होगा। यही किया एरन, यस यही किया। इसको कहते हैं विदाउट स्ट्रेटजी अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। बिकॉज डू यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन अ फॉरेनर और गोरा अंग्रेज जो है, वो आपको कोई 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। सुंदर इज हियर, सुंदर हैज वर्कड इन यूएसए फॉर लास्ट 4-5 years। प्रोफेशनलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में परफेक्ट होती है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वॉच, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, कोशिश यही करते हैं वो। तो आइल्स में 30 और 10 मिनट का क्या गेम है? अब सुखबीर ने भी आइल्स अटेम्प्ट कर लिया, एक बार टेस्ट दे लिया, ट्रायल ले लिया, समता ने भी कर लिया, और भूपिंदर मैम ने भी कर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि जो 10 मिनट मिल रहे हैं उसका क्या यूज है, सिर्फ आंसर ही ट्रांसफर करने हैं क्या? एक्चुअली Cambridge is asking the candidates to make notes in the first 30 minutes. पहले 30 मिनट में नोट्स बनते हैं, नोट मेकिंग कहते हैं इसको लिसनिंग में। ये यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कुछ सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करूंगा, अब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा जरूर। ठीक है, ओके।
अब मैं और बात, आपको 30 मिनट में नोट्स बनाने होते हैं, एक तरीका होता है लिसनिंग को करने का, और उसके बाद 10 मिनट में आपको अपने आंसर्स मार्क करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर 30 मिनट मैंने नोट्स बनाए तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, मुझे तो आंसर याद ही नहीं रहे, आंसर याद करना ही नहीं, नोट्स तो बना लिए। जो कन्वर्सेशन प्ले हो रही थी ऑनलाइन आपके कान में, वो आपने नोट कर ली, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट इज, हाउ कैन आई मेक नोट्स, बिकॉज इफ दोज गोरा पीपल आर स्पीकिंग टू फास्ट, हाउ कैन आई मेक नोट्स, कोई तेज बोलेगा तो कैसे लिखूंगा मैं। द आंसर इज, हैव यू हर्ड अबाउट शॉर्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल को शॉर्टकट में अगर हमें लिखना हो तो क्या करेंगे हम, एफ फॉर ईजी, और एफ फॉर को भी शॉर्ट करना हो तो डिजिटल फोर, वो डिजिट वाला फॉर ईजी। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल। तो while listening to the conversation we need to practice shorthand notes. Again there is question from the candidate, सर मुझे तो शॉर्ट हैंड आती ही नहीं, तो सीखो। यही मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कम्स फ्रॉम द कैंडिडेट, सर शॉर्ट हैंड तो नहीं होती, वो तो बहुत तेज बोलते हैं। होती है, अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस अगर 15-15 मिनट भी लिसनिंग में अगर आपने सेक्शन को ब्रेक करके कर लिया ना, तो भी एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, महीने भर नहीं होगी, होगी जरूर। वीक से वीक बच्चा भी कर जाता है, जो चाहे इंग्लिश में कितना भी वीक हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस इज, मेरे तो प्रैक्टिस में वैसे ही 6 6.5 आ ही रहे हैं, मुझे तो टेंशन ही नहीं है, पास तो मैं हो ही रहा हूँ। एक्चुअली if you are getting 6.5 or at least 7 in your practice, actual examination score will differ, वो अलग ही होगा और कम होगा। रीजन बीइंग, स्ट्रैटेजी ही एक ऐसा पॉइंट और फैक्टर है जो आपके स्कोर को फिक्स्ड करता है, फिक्स्ड। विदाउट स्ट्रैटेजी आपका स्कोर या तो आपको कभी ऊपर कभी नीचे का स्कोर देगा, और मेन एग्जाम में देगा नीचे का स्कोर, because there is additional pressure on the exam day, ठीक है, and you have no strategy, so you are bound to get confused. चलो ये तो हो गया। अब लिखो लिसनिंग में कि नोट मेकिंग कहाँ कहाँ करनी है। नोट मेकिंग 3 पार्ट्स में होती है, 3 सेक्शंस में, 3 तरीके के क्वेश्चंस में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर where you need to make notes. Number 1, MCQs, multiple choice questions. MCQs, क्योंकि यहाँ पे वो 3 ऑप्शन दे रहे हैं तो तीनों की बातें करेंगे, और आप अपनी आंखों से ढूंढते रहोगे। हाँ मिल गया, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम देने के तैयार है। 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, ये नहीं सोचते हम ये सोचते हैं कि आंखों से पकड़ लेंगे, इम्प्रूव नहीं होगा स्कोर। ठीक है। दूसरा सेक्शन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे नोट्स बनते हैं, मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग कहते हैं इसको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा सा ही दिखाऊंगा, हल्का सा। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग इज डन इन मैप्स। मैप्स, मैप्स में नोट मेकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आज सेशन में मैं कवर नहीं करने वाला। आई विल ओनली कवर एमसीक्यूज एंड मैचिंग क्वेश्चन, ठीक है। समता, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स इफ यू आर एबल टू। Yes, sir. I am making notes. ओके मैम, थैंक यू सो मच। समता रिमेम्बर, मैं ये Yes, sir. नोट मेकिंग ना उन्हीं को सिखाता हूँ जिनको स्कोर चाहिए 8 8.5 जैसे आपने कहा है। Yes, sir. Yes, sir. Totally. मेरे पास अभी वर्क परमिट के भी 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सुंदर और एरन। मैं चाहूँ तो उनको मना कर सकता हूँ, मैं आपको नोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगा, अपना घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, 5 6 तो ले ही लोगे। बट सुंदर एंड एरन की
पर्सनल चॉइस है, दे डू नॉट बिलोंग टू द क्लब ऑफ बैंड 6, दे वांट टू स्कोर मोर, व्हाटएवर बी द रिजल्ट, रिजल्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है अभी, Yes, बट sir. उनका एटीट्यूड है कि भैया हमें 6 नहीं उससे आगे जाना है। तो मैं ये आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो Yes, sir. कबीर और आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू फॉलो दिस एज एन ऑक्सीजन फॉर योर बॉडी। Yes, sir. Totally. ठीक है, ओके। अब मैं ये करूंगा सॉल्व, पहले सॉल्व करता हूं मैं। मैंने आपको बोला था एक डिवाइस एक्स्ट्रा रखना अपने पास, उस डिवाइस में बेटा समता कोई एक्स्ट्रा फोन या कुछ ले लो, मम्मी पापा या किसी का, और उसमें यूट्यूब में सर्च करके रखो बुक 7 टेस्ट 1 लिसनिंग। General Okay, sir. इट or डजंट मैटर, बोथ आर सेम, लिसनिंग इज सेम फॉर एवरीबडी, no, but it's which one is this? लिसनिंग इज सेम फॉर जनरल एंड एकेडमिक, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। Okay. वो डिफरेंशिएशन रीडिंग में आती है और राइटिंग टास्क 1 में। Writing मैं is इसीलिए हाँ मैं इसीलिए लिसनिंग कर रहा हूँ क्योंकि सबके लिए सेम है। ओके, समता रेडी? Yes, sir. हाँ बेटा, सर्च कर लिया यूट्यूब पे, आपने रख लिया सर्च करके Yes, sir. Book 7, right? Book 7 बुक listening. 7 टेस्ट 1 लिसनिंग, बुक 7 टेस्ट 1। Yes, sir. ठीक है, अब उस फोन को बंद कर दो। अब आप मेरे डिवाइस पे देखोगे, मैं ये सॉल्व करूंगा कुछ, फिर आप लोग ट्राई करोगे। Okay. ठीक है, फिर हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे साथ में, देखेंगे किसके करेक्ट हैं किसके रॉन्ग हैं। यस, मेरी भी एरर्स हो सकती हैं बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ रोबोट, मशीन नहीं हूं, बट स्ट्रेटजी सीखनी है। आंसर रॉन्ग होगा देखा जाएगा, फिर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द सीन, यू विल बी एबल टू सी माय बुकलेट। आप लोग अपनी वीडियो अगर ऑफ करना चाहते हो कर सकते हो, आपको मेरी वीडियो देखनी जरूरी है। मैं कैमरे का वो चेंज कर रहा हूँ साइड। नाउ कैन यू सी दिस? This is I have book 7 test 1 and it is starting from question number 11. Please say yes whoever is able to. yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. क्या आपको साथ साफ दिखाई दे रहा है या फिर मैं थोड़ा एडजस्ट करूं कैमरे को? नहीं तो क्वेश्चन देखो, दिखाई ये नहीं दे रहा, आंसर दिखाई दे। Sir, it's not. क्वेश्चन Sir, देखना ही थोड़ा नहीं है blur हो रहा है. बेटा, क्वेश्चन नहीं देखने हैं आपको अभी। आप बस ये देखो कि हल्का फुल्का भी नजर आ रहा है चाहे ब्लर आ रहा हो। Okay, Yes, sir. आ रहा सर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब थोड़ा सा ज्यादा ब्लर हो गया। अब थोड़ा ब्लर हो गया है, अब ठीक है। अब ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूं आप अपनी अपनी डिवाइस पे जाओ और यूट्यूब पे जो आपने सर्च किया है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रीड कर लो प्लीज, रीड कर लो, सुनना नहीं है, ऑडियो चला सकते हो बट क्वेश्चंस को रीड कर लो फ्रॉम क्वेश्चन 11 टू 16। क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 ऑनलाइन ही रीड कर लो प्लीज। लाज करना नहीं काफी। जब आप लोग रीड कर लो तो मुझे यस यस कर देना प्लीज, मैं समझ जाऊंगा। Sir, the video is transport from airport to Milton. यस मैम, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ सीधा फॉरवर्ड करके Okay. और क्वेश्चन नंबर 16 तक रीड करो क्वेश्चंस को, ऑप्शंस भी रीड कर लेना। Yes, camping.
पढ़ लिया सर। ओके, एरन का हो गया। I'm ready. I'm done. ओके, थैंक यू सुंदर। ठीक है, अब अपने फोन को उल्टा कर दो, जो आपने पढ़ लिया उसको बंद कर दो प्लीज। डन सर, देख लिया। थैंक यू समता। बंद कर दो उसको, अब प्लीज बंद कर दो। Sir, just give me 2 more minutes. Mummy is reading. ओके सुखवीर, कोई बात नहीं, पढ़ लो, आप आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है। पढ़ के रख लो। जब पढ़ लो तो बता देना मुझे, ठीक है? Okay, sir. Done, sir. पढ़ लिया? Yes, sir. हाँ, मुझे एक प्रॉम्प्ट कर दिया करो कि पढ़ लिया है, मैं नहीं तो वेट करता रहूंगा। नहीं पढ़ लिया सर। अभी ओके, ठीक है। अब अपनी अपनी डिवाइस बंद कर दो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ना मेरा एक टैब है, मैं इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास देखो मैंने ऑडियो यहाँ पे सर्च किया हुआ है, बुक 7 टेस्ट 1। आप लोग अगर देखोगे, अब मैं ऑडियो प्ले करूंगा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, अपना काम करूंगा, आप ऑब्जर्व करोगे, और वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज फोकस है। Cambridge IL7 by University of Cambridge eSolid. आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, सुखबीर आपको आ रही है? yes, sir. मैंने फुल आ रही है वॉल्यूम कर सर। रखा है। ठीक है, आप सिर्फ ऑडियो सुनोगे और देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? Examinations published by Cambridge University Press. Toronto Airport. मैं इसको 10th क्वेश्चन पे छोड़ूंगा, 10th नंबर पे, 10th नंबर पे छोड़ूंगा। I'd like more 3:45. That'd be some time to look at question. Shuttle to Milton. What sort of ticket do you? AC 936 from Landation Motel. And a 3303. Oh, that seems to be everything. That is the end. Well, that seems to be everything. मैंने इसको 10th पे छोड़ा है, ध्यान से सुनो, And we'll see you in Toronto next week. ध्यान से सुनो, Bye. Oh, thanks for your help. अभी कुछ आएगा। That is the end of section 1. अब मैंने स्टार्ट कर दिया Now है, have half a minute to check your answers. फिर से सुनो क्या बोलिए, 4-5. Oh, thanks for your help. ध्यान से सुनो। That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. नाउ आई एम स्टार्टिंग टू डू, ध्यान से देखो।
आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Now turn to section 2. फिर सुनो क्या बोल रही है। सर पहला वाला ऑडियो क्लियर नहीं था. You will hear a representative from a holiday company called PS Camping giving a talk about the holidays the company organizes. First, you have some time to look at questions 11 to 16. क्या आपने देखा मैंने क्या किया है? मार्किंग की है, कुछ किया है? हमने सर Sir, अब you ऑडियो स्टार्ट होगा, underline. ध्यान से सुनना और देखना। Now listen and answer questions 11 to 16. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience. For those of you who don't know very much about PS Camping, let me start by giving you some background information about the company. The company started 25 years ago. It actually opened as a retail chain selling camping equipment. And then, 20 years ago, it bought a small number of campsites in the UK and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, we now have some 64 sites that we either own or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to expand into Switzerland. We also have a number of sites in northern Spain, particularly in the mountainous region of Picos de Europa. We've upgraded all these Spanish sites and improved them considerably from their original 3-star rating. We believe our holidays offer superb facilities for the whole family. Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or model making. What's more, our sites are truly child-friendly, and with this in mind, we operate a no-noise rule in the evenings. Children's evening activities usually finish at 9:30, or occasionally 10. And from 10:30, holidaymakers are expected to be quiet in the areas where there are tents. We want nothing to go wrong on a PS Camping holiday, but if it does, we also want all our customers to be insured. If you haven't organised an annual insurance policy of your own, you'll need to take out the low-cost cover we offer, and we require that you arrange this when you make your holiday reservation. There are many advantages to choosing PS Camping and to recommending it to others. As a regular customer, you'll be kept informed of special offers, and your friends can benefit from 10% off their holiday, or book a luxury tent for the price of a standard one. In return, we'll send you a thank you present, which you can choose from a list of high-quality items. Before you hear the rest... क्या आप लोगों ने सुना और देखा है? मैं इसकी एक सेपरेट वीडियोस बना के ना इस हफ्ते में आप लोगों से शेयर करूंगा. प्लीज अपीयर ऑन द कैमरा, सुखबीर and whoever can. Yes.
सुखबीर, Yes, sir. Yes, sir. मैम सोना नहीं है, ठीक है? No, sir, actually the screen is very small, so mummy is not able to like see. See, So I बेटा was मैं just, वीडियो शेयर करूंगा, चिंता नहीं करो। so I अभी just मैं कुछ connected my अभी मैं laptop. कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, पहले मम्मी को ही दिखाओ। देखो मैंने क्या किया है, पहले दिखाओ मम्मी को क्या किया है मैंने। हमको ना फोन से एक्चुअली जो आपने you have shared the link also, so I just took the screenshot and then कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप पहले ये देखो, मम्मा को भी दिखाओ अगर देख सकती हैं तो। ब्लर हो रहा है सर। देखो मैंने क्या लिखा है, कुछ चिट्ठी सी लिखी है मैंने, राम कहानी सी। आपको वर्ड समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार देख लो, कुछ तो लिखा ही है। हाँ जी ब्लर हो सर लिखा है। मैं पीछे बोर्ड पे भी करना लिख के पड़ेगा। वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, ताकि और बड़ा बड़ा दिखे। बट एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता है। एग्जाम में कॉपी आपको जो मिलती है ना, बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, आपको उसी पे ये करना पड़ेगा। इसीलिए Okay. मैंने इसी पे किया है। देखो मैंने क्या किया है। सर एक क्वेश्चन, जो क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड दे रहा है एग्जाम, वो कैसे करेगा? मैं अभी अब बताता हूँ आपको। मैम देख लिया, सबने देख लिया? समता? यस सर, मैं देख रही हूँ। अच्छा देख रहे हो, ओके सॉरी। Let's check if it's दिखे. Is it visible? Majority No, F. it's not. Not. फोन ऑफ लगा। Just screen. Sir, I realized that you were like writing very smoothly. एक मिनट रुको, मैं आपको इसका अभी आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप लोगों ने देख लिया? क्या मैं आप कुछ बोल सकता हूँ? यस सर। ओके, देखो मेरी बात सुनो। अरुण, मैं आपका भी आंसर देता हूँ अभी। देखो ये मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैं नोट मेकिंग ना विदाउट रीडिंग क्वेश्चंस की जाती है, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने होते। यस, वी गेट टाइम टू रीड द क्वेश्चंस इन बिटवीन। आप लोग रीड कर सकते हो, बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो, जब हम ऑडियो सुनते हैं ना, तो हमको ना ये नोट्स बनाने, ये लिखना होता है। ये जो मैंने चैप्टर यहाँ लिखा है ना, शॉर्टकट वर्ड, छोटे मोटे वर्ड्स, कुछ भी लिखे हैं मैंने, अपने हिसाब से लिखे हैं। कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने वीडियो में ताकि वो आप लोगों को समझ भी आए। नॉर्मली शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए जाते हैं लिसनिंग में, एमसीक्यूज में और मैचिंग में, ठीक है? आपको क्वेश्चंस की तरफ देखना नहीं होता जब ऑडियो चलता है, क्वेश्चंस की तरफ नहीं देखना। हाँ, आप रीड करके रख लो पहले से इफ यू कैन, बट अगर रीड नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट मेकिंग ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपको उसका आंसर देगी ही देगी, ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि नोट्स बना लिए तो आंसर शीट में आंसर कब ट्रांसफर करने हैं? 10 मिनट मिलते हैं ना हमें, 10 मिनट में आंसर ट्रांसफर करने हैं। फिर स्टूडेंट बोलता है मैं तो भूल जाऊंगा तब तक, तो भूल जाओ, लिख तो लिया, याद क्या करना है, ठीक है ना? ये सिर्फ पीआर के कैंडिडेट्स करते हैं जिनको 8 बैंड चाहिए लिसनिंग में, वही करते हैं और कोई नहीं। स्टडी वीजा वाला नहीं करता, क्योंकि ये 6.5 के लिए नहीं है, ये 8 या 9 के लिए ही है, उससे कम के लिए नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एरन का, मैं तो अगर कंप्यूटर बेस्ड दूंगा तो मैं कैसे करूंगा? एरन, नहीं, आपको दो मिल गया आंसर। मिल गया, आपके पास 2 वो शीट्स मिलेंगी आपको कंप्यूटर बेस्ड में। हाँ, हाँ, वो देख आपको नोट्स बनाने के लिए वो शीट्स देते हैं बेटा। कंप्यूटर वाले बच्चे को पता ही नहीं होता नोट्स बनाने, तो बनाएगा कैसे? पता ही नहीं होता। अब मुझे हाँ, बताओ सुखबीर, क्या लिसनिंग में कभी नोट्स बनाने सीखे? नहीं सीखे ना? हाँ मंजी मैम, यही होता है, ठीक है?
मैं नोट मेकिंग आपको बार बार सिखाऊंगा, मैं और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा अपने, ताकि मैम को भी बड़ा बड़ा वर्ड नजर आए। हाँ जी सुखबीर, कुछ कह रहे हो आप? मम्मी कह रही हैं, आप कह रहे हो? Sir, so in last 10 minutes, are we like for finding answers also, we have to like look into the summary now. So is the 10 minutes sufficient for? यस मैम, बिल्कुल सब, मोर देन सफिशिएंट। अब इसका रीजन क्या है कि सफिशिएंट क्यों है? देखो सुखबीर अभी टेंशन में है यार, मैं 10 मिनट में आंसर लिख भी पाऊंगी? पहली बात, प्रैक्टिस की नहीं है अभी। दूसरा पॉइंट, जब किसी बच्चे को स्ट्रेटेजी नहीं पता तो वो यही पूछेगा क्या मैं लिख पाऊंगा? अरे बच्चे, तेरे को पता ही नहीं था। तेरे को पता होता तू महीने भर उस पेंसिल को घिसती या घिसता तो तू करता। तब मैं पूछता उससे क्वेश्चन, अब 1 महीने बाद बता क्या हाल है? क्योंकि 1 महीने बाद 50-60% चाहे नोट मेकिंग किसी को भी आ जाती है। सर ये पूरे उसके ठीक है। नोट में ने हमको पूरी ऑडियो मैंने की बोला ही नहीं। नहीं, मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि सिर्फ एमसीक्यू और मैचिंग में बनेगी। सर तो ये अब यहाँ जो पे क्वेश्चन आता है। हाँ जी बोलो अरुण। तो इसमें ये फोर्थ सेक्शन होता है जिसमें 1 वर्ड होते हैं, और लेकिन होते बहुत लंबे लंबे वो हैं, क्वेश्चंस पढ़ने बहुत उसमें लंबे ये स्ट्रेटजी नहीं है, उसमें अलग है। उसमें ठीक है, अब देखो मैं आपको एमसीक्यूज और मैचिंग के नोट्स बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। मैंने अभी अपने आंसर चेक नहीं किए, अभी मैं आप लोगों से करवाऊंगा। हाँ एक्सक्यूज जी मी मैम। सर, 6 6.5 वाले बैंड इसको कैसे करेंगे? ये तो 8 बैंड वालों के लिए है ना, वो मैम क्या? लेकिन 6 6.5 वाले के सपना ये होता है कि हमें भी 8 मिले। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन इन जनरल हाँ, जिन जो जो नहीं सोचते कि जिनको यह है कि हमें सिर्फ अपना एक पास होना है। हमें इतने ही लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ही नहीं। तो मेरी सजेशन है, मेरी क्लास अटेंड ना करें, कोचिंग में पैसे बर्बाद ना करें, बुक खरीदें मार्केट से, अपने घर पे करते रहें। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना लगे प्रैक्टिस करें, क्लियर ना हो एग्जाम फिर से करें, फिर ना हो एग्जाम फिर करें, अभी तो होगा। ठीक है सर, ओके डन। ठीक है, मैं ये सिखाता इसलिए हूँ मैम, क्योंकि ना हर कोई नहीं करना चाहता मेहनत, ये मेहनत का काम है। कौन पेंसिल घिसे, सीधा सुन के टिक मार्क ही कर दें, कितना आसान है ना। केले का छिलका क्यों छीलना जब अंगूर मिल रहा है? But sir, मेहनत करो के, मेहनत के मार्क्स हैं। हाँ जी मैम बोलो। but sir, this strategy is actually useful, matlab, like हाँ in जी मैम, other places also. Like if you are going on some seminar or workshop, like how to make notes, it's very important. And many don't even. whatever it is, if it is beneficial for you in your seminar, doesn't matter. The first priority is you get a good score and get a visa. Yeah. ओके, आप सेमिनार में भी करो, आई एम वेरी हैप्पी। स्कोर ले आओ अपना आइल्स का, मेरे को मजा आ जाएगा, हमें भी मजा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। हाँ जी अर्जुन प्लीज बताओ। एक और क्वेश्चन था मेरा, जो Yes, जैसे sir. ये जर्नल और एकेडमिक में ये लिसनिंग सेम होती है, तो इनकी मार्किंग हाँ के जी। क्राइटेरिया भी सेम ही होते हैं? मार्किंग डिफरेंट है। मार्किंग जैसे डिफरेंट? मैं बताता हूँ कैसे। मार्किंग नहीं, मार्किंग भी सेम है, लिसनिंग की मार्किंग सेम होती है सर। लिसनिंग की सेम है, फिर तो हाँ जी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर स्कोर आपको ज्यादा चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो कुछ भी करो। 32 पे सर कितने क्या स्कोर बनता है 9 में से? आपका 30 पे बनेगा 7, 30 पे 7 बनेगा, 33 पे बनेगा 7.5, 35 पे 8। 35 पे 8 बनता है। और मैं 33 से कम का ना चाहता नहीं हूँ किसी को बढ़ाना, क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट है नहीं, वो तो बहुत आसान है, कर लेंगे, सब कर लेंगे। 2-3 महीने अपनी पेंसिल घिसो, कर ही लोगे। ठीक है एरन, फिर भी बी वेरी केयरफुल। यू हैव ऑलरेडी गिवन 1 एंड इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट 7 विदाउट नोट मेकिंग, नहीं मिलेगा। एग्जाम दे लेना फिर बताना, नोट मेकिंग के बिना 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जाम में कितना स्कोर था लिसनिंग में? 6.5 था। 6.5। हाँ तो बेटा वो उससे आगे नहीं जाएगा जब तक आप नोट नहीं बनाओगे। हाँ वही सर। हाँ, आपने पूरे महीने प्रैक्टिस की होगी, 6 साढ़े 6 आता रहा होगा। लिसनिंग में 7 थे। लिसनिंग में 7 थे, इससे आगे जाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, नहीं तो खुश हो। हाँ वही। मेरी सजेशन है बना लो, बड़ा मजा आएगा जब 8 देखे हुए ना रिपोर्ट कार्ड में, अच्छा लगेगा। ओके ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है,
समता ध्यान से सुनना, मैंने सेक्शन 1 के Yes, sir. क्वेश्चन को नहीं किया। हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, Okay. लेकिन मैंने सिर्फ एमसीक्यूज थोड़े बहुत किए, 4-5। क्यों किए? एक्चुअली सेक्शन 1 is extremely easy for everybody. सेक्शन 1 में ज्यादा दिक्कत नहीं आती किसी को। 10 क्वेश्चन है, कितने रॉन्ग होंगे? 3, 2, 4, 6, 7 तो कोई भी ले लेगा। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके वो 7-8 एक सेक्शन में आ ही जाते हैं। उसमें भी स्ट्रेटजी है, बट कुछ खास नहीं है उसमें, वो मैं बाद में बात करूंगा। अगर एमसीक्यूज 25 या 20 आ गए एग्जाम में तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर लेकिन एमसीक्यूज तो सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में ही आते हैं ना। एमसीक्यूज कभी भी सेक्शन 1 से भी स्टार्ट हो सकते हैं और सेक्शन लास्ट तक भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स हाउ मेनी प्रैक्टिस टेस्ट यू हैव अटेम्प्टेड। बहुत सारे टेस्ट हैं कैम्ब्रिज के जिनमें पहले नंबर क्वेश्चन से भी एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 25 एमसीक्यू और मैचिंग आ गए और आपको स्ट्रेटजी नहीं आती तो आप समझ जाओ आपको दूसरी बार एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में नोट्स बनते हैं, एक बार नहीं बनेंगे, 2 बार नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने 6 किए, 6 में से मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग है और एक ही करेक्ट है। मैं वो 5 क्वेश्चन रिपीट करूंगा। अब फिर से 5 में से एक करेक्ट है, 4 रॉन्ग है, फिर मैं 4 रिपीट करूंगा। तो स्टूडेंट बोलेगा सर अब रिपीट ही करता रहूंगा, मुझे तो आंसर ही याद हो गया, है ना, याद हो गया आंसर, तो मैं नोट्स क्यों बनाऊं? तो इसका पॉइंट ये है, लिसनिंग एग्जामिनेशन में आपके पास 1400 इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। फिर स्टूडेंट बोलता है तो 1400 वर्ड ही दे दो ना हमको, हम वो 1400 वर्ड ही पढ़ लेते हैं। बट रिमेम्बर, यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन सुननी पड़ रही है ना, यू आर लिसनिंग टू दी कन्वर्सेशन। वो जो वर्ड्स हैं 1400 आपको डिफरेंट एक्सेंट में सुनना पड़ रहा है, पकड़ना पड़ रहा है। अगर मैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा तो आप उसका क्या करोगे? पढ़ लोगे, रट लोगे। उससे क्या होगा? क्या आपने उसको एक्सेंट में, उनकी कन्वर्सेशन में पिकअप किया? नहीं किया, तो वहां पे भी नहीं कर पाओगे। You need to learn how to catch the word in the conversation when 2 foreigners are speaking or 3. So this is why note making is done. ठीक है समता, hope you are getting the point. Yes, sir. I'm listening very carefully. Okay मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं इसमें और क्लैरिटी दूंगा आपको, जैसे जैसे सेशंस होंगे आपको और क्लैरिटी आएगी। बट आपको स्टार्टिंग आज से ही करनी है, मतलब जब भी आप करोगे आपको बिल्कुल sir. फिलअप्स में कोई नोट्स नहीं बनते, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई नोट्स नहीं बनते। अब फिलअप्स में होता क्या है ये भी नोट कर लो। फिलअप्स की स्ट्रेटजी क्या होती है? आयरन, ये आपके लिए आपका क्वेश्चन था, अभी लास्ट में बहुत डिफिकल्टी आती है ना। ठीक है, ध्यान से सुनो, आप ये ऑब्जर्व करना, मैं आज सॉल्व नहीं करने वाला, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन हो चाहे लास्ट सेक्शन जिसमें फिलअप्स आते हैं, फिलअप्स की एक ही स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं, जो फिलअप होगा ना जहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, या तो उसके आगे के 2-3 वर्ड या उसके पीछे के 2-3 वर्ड या दोनों साइड के वर्ड वो चेंज कर देते हैं, पैराफ्रेज, सिनोनिम यूज करते हैं उसको। तो इसकी जिसकी वोकैब बहुत वीक है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, बहुत टाइम से एजुकेशन से आउट ऑफ टच है, उनको बहुत डिफिकल्टी मिलती है, उनको बार बार सुनना पड़ता है फिर भी शायद समझ ना आए, ऐसा होता है। बट मैं उनको ये सजेशन दूंगा, फिलअप के आगे के वर्ड और पीछे के वर्ड जब आप पढ़ लेते हैं ना ऑडियो से पहले, आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, यू गेट टाइम टू रीड द क्वेश्चन। आप फिलअप के आसपास के वर्ड्स को इतना अच्छे से पढ़ लो और उनका मीनिंग समझ लो, क्योंकि वो मीनिंग सेम रखेंगे, वर्ड बदल देंगे। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, बस मैं आपको ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करके देखना, समझ आ जाएगा। इजी है, फिलअप्स में कोई कुछ खास मेहनत नहीं है, इजी है। एमसीक्यू और मैचिंग चैलेंज है।
भी पढूं, उस पे पूरी लाइन ना पढूं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ फिलअप्स जो है वो ब्लैंक के सिर्फ आगे और पीछे के वर्ड्स पढूंगा, पूरी लाइन ना पढूं। नहीं आप पूरी लाइन ही पढ़नी तो पड़ेगी, लेकिन वो चेंज सिर्फ आगे के और दो पीछे के 2 वर्ड चेंज करते हैं बस। हाँ ये तो है सर। हाँ तो ये पकड़ने के लिए ना आपको उन वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। हाँ जी सुखबीर। So which section includes fill-ups? 1 and 4 mostly section 1 and section 4 include the fill in the blank. पर सर वो टाइम जो And देते if हैं 30 सेकेंड्स का देते हैं, और वो उसमें मैंने section- अभी मैंने उसके बारे में बात नहीं किया, अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं सारी चीजें एक साथ नहीं समझाऊंगा, वो टाइम कैसे देते हैं, उसका क्या यूज करना होता है, वो मैं सब बताने वाला हूँ, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, आज इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी मेन है नोट्स मेकिंग। तो आंसर याद होने दो। नया टेस्ट तब करो जब आपके 40 सेक्शन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको समझ आ गया कि हाँ मेरा गलत क्यों है, मतलब मेनली एमसीक्यूज और मैचिंग वाले। ठीक है, उसके बाद नया टेस्ट करो, नहीं तो आपको रिपीट ही करना है। विदाउट रिपीटिंग वी कैन नॉट इम्प्रूव, एरर्स को हमने ठीक करके ही जाना होता है आगे। ओके, पेंसिल से लिखना है, और आंसर शीट में जब आप एग्जाम में ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल लेटर्स में ही करना है। अब सारा इसका आंसर रीजन क्या है? सारे आंसर्स कैपिटल लेटर्स, इवन इट इज कंप्यूटर और पेपर। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर पे प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं है। पेपर बेस्ड एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ना किसी का ई ऐसा बन गया, एफ ऐसा बन गया, आई ऐसा बन गया, है ना। तो वो जो एग्जामिनर है ना, ही इज नॉट अ स्कूल टीचर। वो हमारा स्कूल का या हमारा प्रोफेसर कॉलेज का नहीं है कि हाँ अरे सर मैं आज ना लेट आऊंगा, आधे घंटे संभाल लेना। वो वहां नहीं चलता। वो क्या कहता है, अगर मुझे तेरा ई या एफ या कोई लेटर समझ नहीं आया, मैंने काट देना है। फिर आप कहोगे सर मैंने 15,500 भरे हैं एग्जाम के, कुछ तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट दो। वो कहता है कार में जाओ। इफ यू कैन नॉट परफॉर्म प्रोफेशनली रिपीट द एग्जाम, गो टू हेल। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, प्रोफेशनलिज्म। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस वेल, बी रेडी टू पे फॉर द एग्जाम अगेन। सीधी सीधी बात है, आऊं अगर मगर इफ बातें नहीं चलता इधर। ठीक है, तो आपको फॉलो तो स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी अगर स्कोर अच्छा चाहिए, 8 बैंड चाहिए तो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। जब भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, आपको पेंसिल से मार्क करना है। पेपर बेस्ड एग्जाम वाले जो पेपर पे कर रहे हैं, और जिनके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उनको मार्किंग नहीं करनी है। उनके एमसीक्यूज थोड़े से इजी आते हैं, वन लाइनर। पेपर बेस्ड वाले एग्जाम के आते हैं लंबे लंबे। ये तो फिर भी छोटे थे जो मैंने अभी किए हैं, अभी बड़े बड़े भी आएंगे जो हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सुन लो। आप यूट्यूब पे जाओगे, लिखते जाओ, नोट कर लो। यूट्यूब पे जाना, वहां यूट्यूब पे सर्च करना MCQ IELTS प्रैक्टिस, MCQ IELTS प्रैक्टिस। वहां पे आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी विद ऑडियो, MCQs ओनली। आप क्या करना, क्वेश्चन मत पढ़ना, ऑडियो प्ले करना, फोन उल्टा रख देना, अपनी थुतियां लगाना यहाँ पे कान में, ईयरफोन, एंड देन प्ले द ऑडियो एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। जैसे मैंने अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी किया, 10 क्वेश्चन सुनो, ऑडियो सुनो, नोट्स बनाओ। फिर देखो 10 में से मैंने कितनों को पकड़ पाया अपने नोट्स में। जो रॉन्ग है, चाहे 10 से 10 रॉन्ग हो, फिर से रिपीट करो, लेकिन बीच में रिपीट नहीं करना। 10 पूरे करने के बाद चाहे बाद में फिर से पूरा 10 रिपीट करें। आप रिपीट तब करोगे जब पहली बार चाहे ना हो सॉल्व। पहली बार नोट्स ही बनाओ, फिर नोट्स बनाओ, फिर नोट्स बनाओ। IMP इंपॉर्टेंट को IMP लिख सकते हैं, FOUR को फॉर लिख सकते हैं, वो डिजिट वाला फॉर, है ना। और जो भी वर्ड, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा शॉर्ट हैंड, और ये कोई भी कर सकता है। भूपिंदर मैम आप भी कर सकते हैं, इसकी कोई रीजन नहीं है। अपनी नोट मेकिंग खुद को समझ आनी चाहिए, किसी और को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जाता है डस्टबिन में। उनको तो आपकी आंसर शीट चाहिए जो कंप्यूटराइज चेक होगी।
तो अपने क्वेश्चन पेपर पे ही आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. देयर इज नो सेपरेट शीट गिवन टू यू फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एंड द पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट. आपको शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको. आयरन आपको 2 शीट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको अपनी डिटेल लिखनी है. बैक साइड बिल्कुल खाली होगी, वहां पे नोट्स बनाने हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है. ठीक है. अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो. समता और एनीबडी प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. क्वेश्चन है और जैसे हाँ जी. ये लिस्टिंग वाली टेस्ट में कई बार क्या होता है सर, डेट आ जाती है, जैसे बर्थ डेट आ जाती है या कोई स्पेसिफिक डेट आ जाती है. तो अब वो इंग्लिश में बोलते हैं कि 15th of November. तो हमें ओके, को 15 नवंबर टाइप करना है, 15 के बाद TH स्पेस नवंबर पूरा. दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं. हाँ जी. और जब अगर किसी का नाम आ गया स्पेसिफिक, तो मेरे को उस टाइम पे कैप्स लॉक दबा के फिर मैं बड़ा लेटर पहले का करूँ या फिर स्मॉल से नाम लिख दूँ? कैप्स लॉक ही लिख के रखो ना, कैप्स लॉक पहले दबा के रखो. अच्छा, सारे बड़े में बोलूँ. कैप्स लॉक ऑन करके रखो. अच्छा अच्छा, ठीक है. जहाँ टाइप करना है कैपिटल ही निकलेगा. ठीक So है. there's a मैं आपको problem. ये समझा. So आज जो मैंने लिसनिंग का टेस्ट दिया था उसमें स्पेलिंग एरर्स की वजह से भी मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं.